वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। साइक्लोन दाना के बारे में आज हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साइक्लोन दाना चक्रवात दाना जो कि नॉर्थ इंडियन ओशंस में अभी डेवलप हो रहा है और ये 23 से 25 अक्टूबर के बीच में उड़ीसा कोस्ट को हिट करेगा, मतलब द लैंडफॉल विल टेकन। नाउ इस वीडियो लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस नुआंसेस एसोसिएटेड विद ए साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के टेक्निक्स होंगे और ये किस तरह से एक वेदर सिस्टम को चेंज करता है। सो ये सब बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जब साइक्लोन की बात करते हैं, सो व्हाट दीज आर द नेम बाय द डिफरेंट नेम्स। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका हरिकेन्स, टाइफून्स, टाइफू, है ना, इस डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसे जाना जाता है। जो करंट साइक्लोन है, साइक्लोन दाना, ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट को हिट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। जो ईस्टर्न कोस्ट को हिट करता है वो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो वेस्ट कोस्ट को हिट करेगा दैट इज द टेम्परेट साइक्लोन। तो हम सभी देखते हैं कि इसका जो एक नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम है। साइक्लोन दाना का नाम किस कंट्री ने रखा है, इट इज द कतर। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कतर। ना नॉमेनक्लेचर नाम जब रखा जाता है तो ये कैसा होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, कोई वैल्यू लेडन टर्म नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ना साइक्लोन दाना के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म की तरह डेवलप होता है ना। कुछ कंडीशंस होते हैं दैट विल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोन। तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं, देयर आर द सम फैक्टर्स जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशंस एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस में, कि जो जनरली सी लेवल जो टेम्परेचर है वी कॉल इट एसएसटी, दैट इज कॉल्ड सी सरफेस टेम्परेचर, दैट शुड बी अबव मोर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी के बुक्स में आप देखे होंगे कि ऑन एन एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो दैट विल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि why there is a need for a temperature that is more than the 27 degree। इसका रीजन है कि that tropical cyclone gets energy from the latent heat of condensations, right? latent heat of condensation, ये सभी को पता है कि latent heat of condensation की that जब water evaporate होता है then there is called change of state, and जिसके चलते difference of energy heat content convert होता है, that is called latent heat of condensation। इसका मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन जब तक सी सरफेस पे रहेगा तब तक उसको मॉइस्चर सप्लाई मिलते रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलते रहेगा और वो और इंटेंसिफाई होते चला जाएगा। तो पहला कंडीशंस क्या होता है, दिस इज द सी सरफेस टेम्परेचर जबकि 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। एंड उसके बाद साथ में एसोसिएटेड चीज़ों के लिए आपको एक कोरियोलिस इफेक्ट चाहिए। कोरियोलिस सभी को पता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के चलते एक फोर्स लगता है सीडो फोर्स, जिसका नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स। नाउ एक तो सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, सेकेंड कोरियोलिस फोर्स। नाउ ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है दैट इज द दाना, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट्स के लिए। क्या क्या स्टेजेस होंगे ना, उन स्टेजेस को हम लोग अभी देखते हैं। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जब फुल ग्रोन होगा सो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल होंगे, दैट इज कॉल्ड आई वॉल एंड द स्पाइरलिंग रेन बाउंड्स। ठीक है, सो ये सब देख सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे एक एलपीसी की तरह डेवलप होता है। एलपीसी मतलब लो प्रेशर सेंटर या लो प्रेशर सिस्टम, और फिर ये स्पाइरल होते होते ये इंटेंसिफाई होते चला जाता है और जब तक इसका मॉइस्चर सप्लाई मिलते रहेगा सो ये ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, रेन बैंड्स डेवलप होंगे, अलग अलग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स बनेगा और फिर रेनफॉल पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना। डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करेंगे, सो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये 4 स्टेजेस में ये बेसिकली डेवलप होगा। पहला फॉर्मेशन स्टेज, सेकंड इंटेंसिफिकेशन स्टेज, पीक इंटेंसिटी स्टेज एंड द डिसिपेशन स्टेज। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दैट जब हम लोग बात करते हैं कि दैट इफ द फॉर्मेशन स्टेज, सो फॉर्मेशन स्टेज का मतलब कि इनिशियली एक लो प्रेशर सिस्टम होगा, द कंडीशन सपोर्ट, और ये लो प्रेशर सिस्टम फिर लो प्रेशर डिप्रेशन में डेवलप होगा, दैट इज लो प्रेशर डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन फिर और जब सपोर्ट होगा, इंटेंसिफाई होगा कंडीशन, देन इट विल डेवलप इनटू फुल ग्रोन साइक्लोन, राइट। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन दिस दाना हैज अ पोटेंशियल, इसकी स्पीड जो विंड स्पीड है अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, मतलब ये ह्यूज पोटेंशियल टू डिवास्टेट, है ना। सो फॉर्मेशन स्टेज की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेज ऑफ द साइक्लोन। इनिशियल स्टेज में now what will happen, a tropical disturbance will be developed. Tropical disturbance means low pressure system या low pressure center.
लो प्रेशर सिस्टम दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर एरिया. सो लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर विल बी व्हाट, हाई. सो टेम्परेचर हाई का मतलब होगा कि दैट एयर विल राइज होगा तो कंडेंसेशन, एवापोरेशन एंड ऑल दिस. सो धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम एक्कम्पनीड बाय क्या क्या होंगे ना, थंडरस्टॉर्म, है ना. सो धीरे धीरे ये सारे कंडीशन सपोर्ट करेंगे एंड क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन स्टेज अब हम लोग देखेंगे कि ये इंटेंसिफाई होगा. इंटेंसिफाई का मतलब मोर एंड मोर लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पाइरल होगा, कोरियोलिस फोर्स, और वो बड़े बड़े एरिया को कवर करेगा. जैसे हम लोग देख सकते हैं किस तरह से ये राइज करेगा. सभी को पता होना चाहिए कि दैट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा कि यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसका मतलब इंडिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. सभी को पता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड, राइट. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये एक लैंड मास है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. ये फैक्ट है, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर पे आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द क्लॉकवाइज. गेटिंग माय पॉइंट. सो ये याद रखना है. नाउ इंटेंसिफिकेशन स्टेज में क्या होगा, इसमें स्पाइरल विंड्स होंगे, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और धीरे धीरे ये जाके हिट करेगा. नाउ धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिफाई होगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. विंड स्पीड बढ़ते चला जाएगा और ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो सेंटर है वो धीरे धीरे एक डेवलप होगा. ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दाना के साथ भी सेम टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा एंड वी विल सी कि देयर वुड बी द रेन बैंड्स. रेन बैंड्स का मतलब जो क्लाउड फॉर्मेशंस का तरीका क्या होता है कि हवा राइज करेगा, हवा विल कंडेंसेशन, है ना, एयर राइज विल कंडेंसेशन, देन क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये तरीका है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होगा, क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म होगा. क्यूमुलोनिम्बस के साथ सभी को पता है कि क्या क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक क्लाउड, हेवी रेनफॉल, लाइटनिंग, थंडर, ये फिनोमेना एसोसिएटेड होता है. ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन. थर्ड स्टेज जो होगा वो पीक इंटेंसिटी स्टेज होगा. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि दैट देयर आर कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स. वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स विल हमें एडवांस में ही अवेयर करता है कि दैट समथिंग इज गोइंग टू डेवलप इन दैट इंडियन ओशंस और द बे ऑफ बंगाल. ये साइक्लोन डाना नॉर्थ इंडियन ओशंस में आया है ना, सभी को पता होना चाहिए. तो इस तरह से इसका जो कंटूर की बात करेंगे तो ये हमारे हिट करेगा और जैसे जैसे ये इसका जो सेंटर है, जो सिस्टम है, दैट वो सिस्टम लैंड के ऊपर आएगा तो इसमें क्या होगा, मॉइस्चर सप्लाई कटअप होगा और फिर ये डिसिपेशन स्टेज में पहुंच जाता है. दैट इज कॉल्ड लास्ट स्टेज ऑफ द साइक्लोन. एंड इस दिस स्टेज फिर बहुत सारे यहाँ पर लैंडफॉल्स होंगे, वाटर सर्च होगा, फ्लडिंग का प्रॉब्लम्स होगा एंड ऑल दीज इज द डिवास्टेशंस, राइट. नाउ साइक्लोन डाना की बात करें तो सफायर सिम्पसन हरिकन विंड स्केल है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इस स्केल की बात करेंगे तो साइक्लोन दाना को किस कैटेगरी में रखा गया है, दिस इज द कैटेगरी 4. गेटिंग माय पॉइंट. और इसकी विंड स्पीड है दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा एक्सीड कर सकता है. मतलब इट हैज द पोटेंशियल, है ना, इट हैज द पोटेंशियल टू डू द डिवास्टेशंस. ये जो स्टेज है इट विल लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स, ये कई घंटों तक रहेगा. इसका मतलब है कि जो कोस्टल एरियन स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है ना, दैट इज कॉल्ड उड़ीसा, द वेस्ट बंगाल एंड इवन टू द सम एक्सटेंट द स्टेट ऑफ द झारखंड एंड कहीं कुछ एक्सटेंट तक बिहार, है ना. तो ये सारे स्टेट्स क्या होंगे, इम्पैक्टेड होंगे. सो देयर शैल बी द डिजास्टर प्रोन, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड बी देयर, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स शुड बी देयर. नाउ वी विल talk later. So that is called Saffir-Simpson hurricane wind scale के according this is kept under the category 4. इसकी wind speed 200 km per hour से ज़्यादा होगी. Dissipation stage की बात करेंगे, that is the last stage for cyclone development. Already we have discussed कि whenever there is a moisture supply would be cut off, then there is no energy and cyclone will, that is called end, and that will called dissipation stage. इसके बाद बात करेंगे इम्पैक्ट्स की. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस बिलोंग्स टू द टॉपिक ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स की बात करेंगे. सो साइक्लोन है, इट इज ए नेचुरल डिजास्टर. So natural disaster always comes with what? That is called loss as well as opportunity. So इसको multifaceted impacts की बात करेंगे. So human impacts होगा, definitely there is a loss of the life as well as the property. So that is called loss of life and property, human impacts होंगे.
दैट अंडर द ह्यूमन इम्पैक्ट यू विल सी कि क्या क्या चीज़ें होंगी। दैट इक्वल फैटलिटीज़ होगा, दो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस होंगे, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको लिए हमें प्रोएक्टिव रिस्क को रिड्यूस करने की बात करनी चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देयर विल बी डिस्ट्रक्शन टू व्हाट एग्रीकल्चर, दैट इक्वल डैमेजेस टू द बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल गार्ड्स एंड ऑल दीज यू विल नो कि दैट जो भी अप्लायंसेस हैं, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं से डैमेज होगा। सो देयर वुड बी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइट। अकॉर्डिंगली द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब कि द कोस्टल एरियाज में यू विल सी कि जो दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड मैंग्रोव्स होते हैं, द कोरल रिफ्स होता है, जो हमें कहीं ना कहीं एक साइक्लोन शेल्टर या साइक्लोन बैरियर्स की तरह भी काम करते हैं। सो वो भी डिस्टर्ब होगा। देन अकॉर्डिंगली देयर वुड बी द स्ट्रॉन्ग वेव्स लाइक द स्टॉर्म सर्जेज। स्टॉर्म सर्जेज का मतलब जब वो हिल लैंडफिल करेगा तो वाटर बहुत सारा होगा ना, तो इट विल ब्रिंग द फ्लड इनटू दैट एरियाज। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं द कोस्टल एरियाज विल बी बैडली इंपैक्टेड। अकॉर्डिंगली द वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, सो देयर विल बी द लॉस ऑफ हैबिटेट मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द लॉस। सो दिस विल व्हाट दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशंस और डिसलोकेशंस ऑफ द एनिमल्स। इस तरह से चीजें होंगी। सो देयर आर द ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इफ इट इज द प्रोएक्टिवली मैनेज एंड प्रोएक्टिवली हैंडल नहीं किया जाएगा। सो दिस हैज ए ह्यूज पोटेंशियल टू डिस्टर्ब आवर लाइफ, property, environment and ecology as well. Getting my point? Now what should be the way forward and how it should be mitigated? That is called the disaster management. Disaster management, you know it is a 3-stage process. Okay, that is called pre-disaster, during the disaster and the post-disaster phenomena. So इसके लिए there are number of frameworks are there. सो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि दैट यू शुड रिड्यूस एंड यू शुड मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व की मतलब कि देयर शैल बी अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब हमें पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि दैट सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन द इंडियन ओशंस और द बे ऑफ बंगाल। तो हमको सिस्टम को दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम, द डिजास्टर मैनेजमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, द कम्युनिटी, एनजीओज एंड द गवर्नमेंटल जो फिट्स हैं दैट विल रिस्पॉन्ड, उसको पहले से हमको तैयार करने की जरूरत है। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम शुड बी देयर। इवैक्यूएशन प्लान एंड शेल्टर, दे शैल बी ए प्रोएक्टिवली प्लान कि दैट इन द इंसिडेंस ऑफ द डिजास्टर हमारा इवैक्यूएशन प्लान कैसा होना चाहिए, है ना। इवैक्यूएशन प्लान देयर शैल बी दैट इज साइक्लोन शेल्टर्स को बनाने की जरूरत पड़ती है। देयर शैल बी दैट इज कॉल्ड द कैंप शुड बी डेवलप, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी हिट हो जाएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा। सो देयर शैल बी एंड द फैसिलिटीज फॉर द health, that is called medicine facility should be there, the facility for the clean water, ये सबसे immediate जरूरत होता है during the disaster, right? So there shall be the communication level, though these are the things that should be done in the proactively. Post disaster relief की बात करेंगे, so there are the repatriation and the retrofitting of the things कि मतलब जो loss हो गया उसको फिर से बनाने की जरूरत है। But most important क्या है, community participation, there shall be shareholding approach, है ना, कि that मैं पूछना चाहूंगा कि हु इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग द डिजास्टर? द लोकल पीपल हु आर द बेस्ट अंडरस्टैंडेबल नॉलेज हैव रिगार्डिंग द डिजास्टर, जो लोग वहां रहते हैं। सो इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोसेस there shall be involvement of the local peoples. At the same time अभी के टाइम में we should follow the governance approach, जिसमें कि local government का participation, इंटरनेशनल एजेंसीज के रिकमेंडेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टिसिपेशन, देन सबके कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के थ्रू इस जो डिवास्टेशन है उसके लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करेंगे, सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड करो, दैन इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ कन्वेंशंस हैं वहाँ से अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट डिजास्टर रिलीफ एंड रिकवरी। एट द सेम टाइम जो लोग बिछड़ गए अपने से उनको रेट्रोफिटिंग और जो स्ट्रक्चर्ड रिपैट्रिएशन और जो स्ट्रक्चर डैमेज है उनको रेट्रोफिटिंग और फिर से रीबिल्ड बनने के लिए भी काम करने की जरूरत है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट व्हाट लेसन्स वी शुड लर्न एंड क्या क्या फ्यूचर रिकमेंडेशंस होने चाहिए। सभी को पता है कि साइक्लोन इज ए नेचुरल फेनोमेना, हर साल आएगा। साइक्लोन इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, इट रीडिस्ट्रीब्यूट द रेनफॉल पैटर्न्स इन इंडिया। साइक्लोन जरूरी है। सो देयर बाय साइक्लोन जो ट्रेजेक्टरी है वो सेट करता है कि किस तरह से जो मॉनसून के साथ साथ जो रेनफॉल पैटर्न्स वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द हिंटरलैंड एज वेल एज इन द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। सो साइक्लोन्स आर व्हाट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड गिफ्ट एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज ए नेचुरल डिजास्टर, हमको किस तरह से अपने कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए एंड हाउ वी शुड मिटिगेट इट प्रोएक्टिवली। सो व्हाट लेसन्स यहाँ से सीख सकते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है कि दैट इज कॉल्ड सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा हमेशा आता था 1990 ऑनवर्ड, दैट वी हैव लर्नड मेनी थिंग इन दैट इज कॉल्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है। सो अर्ली इंप्रूवमेंट
दैट इक्वल इम्प्रूविंग द फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें बनाई है। सबसे जरूरत है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये एक रेकरिंग फेनोमेना है। सो देर बाय हमें जो बिल्डिंग, जो BIS नॉर्म के स्टैंडर्ड के मटेरियल्स यूज करने चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स हो वो साइक्लोन दैट इज कॉल्ड प्रोन हो एंड एट द सेम टाइम उसको अच्छे इफेक्टिवली उसको हैंडल कर सके। सो दैट्स वाई देयर शैल बी द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक स्ट्रक्चर और द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट? कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच शुड बी फॉलोड, राइट? क्योंकि जो पार्टिसिपेंट हो उनको इंक्लूड करना चाहिए जिनके पास नॉलेज हो। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, सो हम एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइंस की तरह इंटरनेशनल कॉपरेशंस की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि टुडे द साइक्लोन ये एक कोई लोकल फेनोमेना नहीं, इट्स बिकम ए ग्लोबल फेनोमेना। मतलब एवरी कंट्री इज प्रोन एंड एवरी कंट्री हैज द सीरियसनेस टू हाउ टू हैंडल इट, दैट इज देयर बाय कि उस लॉजिस्टिक लेवल पे भी हम लोग उनको शेयर कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इंप्रूव आवर कैपेसिटी। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द कंक्लूडेड कि साइक्लोन का समय है, सो अपने घर पे रहें और अच्छे से अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को ध्यान रखें। एट द सेम टाइम ये साइक्लोन दाना ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन दाना कैसा साइक्लोन है? ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसका नाम किसने रखा है? द कंट्री नेम इज द कतर। सो ये ध्यान रखेंगे, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस video will help you to understand the various aspect, the various dimensions of a cyclone, especially the tropical cyclone and tropical ना आपके जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो दैट्स फॉर द टुडे सेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,